दुर्गा देवी के घर आहाना लेकर आई पुलिस। मालिक का नाम सुन पिशमुनी और अर्जुन के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। जब आहाना खोल देगी पिशमुनी के राज। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आहाना सब जगह से हारकर अपने मामा के पास रहने लगती है। वह छोटी बहू जिसने अपनी घर की सदियों पुरानी रूढ़ियों को चुनौती दी थी, आज सब जगह से हारकर अपने मामा के पास रहने लगी थी। मामा जिनके घर की चौखट ने उसे उस समय आसरा दिया जब उसकी अपनी सगी माँ ने अपनी व्यवस्था के चलते उसे अपने घर में नहीं रहने दिया। उसकी माँ जो खुद इस घर की आश्रिता थी। मामा ने आहाना के बिखरे हुए आत्मविश्वास को समेटा। वे बोले, देखो आहाना, तुम कितनी भी नाराज हो जाओ, लेकिन जहां पर तुम्हारी शादी हुई है वो घर तुम्हारा भी है। तुम्हारे पति ने 7 फेरे लिए हैं। वे रिश्ते एक दिन में नहीं खत्म होते कि जब मन किया तुमने तोड़ दिया। अर्जुन ना चाहते हुए भी तुम्हें उस घर में रखना पड़ेगा। ये तुम्हारा हक है, पर तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। मामा के इन शब्दों ने आहाना के भीतर की बुझती हुई लौ को फिर से हवा दी। उधर ठकुरानी हवेली के अंधेरे कोनों में पिशीमुनी अपने विषैले मंसूबे बुन रही थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था आहाना को हमेशा के लिए इस घर से निकलवा देना। वह अर्जुन को भड़काने में लगी थी। हवेली के बैठक में बैठकर उन्होंने अर्जुन के कान भरे। आहाना 1 नंबर की बेशर्म लड़की है। इसने घर की सभी बहुओं को बिगाड़ दिया है। जो कन हमसे नजरें झुका के रहती थी और आज हमसे जुबान लड़ाती है। ये लड़की इस घर की शांति के लिए खतरा है। अर्जुन, ये तुम्हारी कैद में नहीं रहेगी। अर्जुन, जो पहले ही अपनी पत्नी से छुटकारा पाने को आतुर था, पिशीमुनी की बातों को सुन तुरंत अपनी माँ दुर्गा देवी के पास गया। दुर्गा देवी, जिन्हें आहाना अपनी बेटी की तरह मानती थी, आहाना से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि आहाना की गलतियां नादानी से ज्यादा कुछ नहीं थी, और यह अर्जुन ही था जिसने अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण आहाना को स्वीकार नहीं किया। जैसे ही अर्जुन उनके पास पहुंचा, दुर्गा देवी अर्जुन के ऊपर भड़क उठी। उनका मातृत्व आहाना की पीड़ा से तिलमिला उठा था। तेरी वजह से आज आहाना यहाँ से चली गई है। क्यों? क्या कसूर था उस लड़की का? रिश्ते एक दिन में नहीं खत्म होते अर्जुन। तूने जो वचन दिए थे उनका मोल क्या है? अर्जुन अपनी बात पर अड़ा रहा। माँ, मैं अब आहाना के साथ नहीं रहूंगा, कभी नहीं। वह मेरी पत्नी कहलाने लायक नहीं है। पीछे खड़ी पिशीमुनी यह सब सुन मुस्कुराती है। उसे लगा कि अब उसका दांव सफल हो गया है। वह मन ही मन सोचती है कि अब आहाना को इस घर से तो हमेशा के लिए निकलवा दूंगी। लेकिन दुर्गा देवी का स्नेह किसी भी चाल से बड़ा था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं, कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। आहाना यहीं पर रहेगी। ये घर उसका है और वो जहां चाहेगी वहीं रहेगी। तुम दोनों का रिश्ता खत्म नहीं होगा, ये मेरा फैसला है। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर हलचल होती है। दरवाजे पर अचानक आहाना की एंट्री होती है और उसके साथ थी पुलिस। यह नज़ारा देख अर्जुन और पिशीमुनी शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह ऐसा दृश्य था जिसके लिए ठकुरानी हवेली का कोई सदस्य तैयार नहीं था। आहाना, जिसने अपनी आंख में अब आंसू नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक भरी हुई थी, सीधे अर्जुन के सामने खड़ी हुई। वह अपनी आवाज में कोई दलील नहीं बल्कि कानून की ताकत लिए बोली, आपने मुझसे शादी की है अर्जुन, 7 जन्मों के फेरे लिए हैं, तो आप यूं ही अलग नहीं हो सकते। पिशीमुनी, जिनका पूरा खेल दांव पर लग गया था, तुरंत बीच में बोल पड़ती है। उनका गला चीख में बदल जाता है। तू कम बोल, अर्जुन नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। तू इस घर को तोड़ने आई है। इतने में पुलिस वाला आगे आता है। वह पिशीमुनी की ओर देखता है, जिनकी हवेली में सिर्फ हुकूमत चलती थी। पुलिस वाला सख्त लहजे में बोलता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कानून के हिसाब से इस घर में आहाना का भी उतना ही हक है जितना कि उसके पति का है। और आप तो इस घर की सदस्य है भी नहीं, फिर आप क्यों बोल रही हैं? यह पति पत्नी का मामला है। पिशीमुनी को इस तरह टोके जाने से उनकी इज्जत पर गहरी चोट लगती है, पर वह खामोश रह जाती है। पुलिस वाला आगे बढ़ता है। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वह लिफाफा अर्जुन के सामने रखता है और चेतावनी भरे शब्दों में बोलता है, और सुन लीजिए, यदि किसी ने आहाना को इस घर से निकालने की कोशिश भी किया तो उसे जेल होगी। यह रहा वो लेटर जिसमें साफ साफ लिखा है कि आहाना भी इस घर की मालकिन है और उसे इस घर में रहने का पूरा हक है। ये शब्द सुनते ही पिशीमुनी और अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस छोटी बहू को वे इतनी आसानी से बाहर निकाल रहे थे, वह कानून का सहारा लेकर वापस आएगी और अपनी जगह पर कब्जा कर लेगी। पिशीमुनी का सारा चाल उल्टा पड़ जाता है।
उनकी हर साजिश धरी की धरी रह जाती है। हवेली के हॉल में चुप्पी छा जाती है। पिशिमुनी डर के मारे कुछ नहीं बोलती है। वह सोचती है कि क्या पता कल को मेरा कोई और राज खुल जाए। उसे पता था कि अहाना अब पहले वाली सीधी सादी डरने वाली बहू नहीं रही। वह एक शिक्षित और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी, जिसे उसके मामा का सहारा मिला था और जिसने अब अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख लिया था। अहाना ने एक गहरी सांस ली। उसने पुरुष को धन्यवाद दिया और फिर सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। उसकी निगाहों में अब कोई प्रेम या शिकायत नहीं थी, सिर्फ अपने हक को पाने की दृढ़ता थी। अर्जुन, उसने कहा, मैं यहाँ वापस इसलिए नहीं आई कि मुझे आपसे प्यार है, बल्कि इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपनी इज्जत की भीख नहीं मांगूंगी। मैं अपनी काबिलियत से दुनिया में अपनी जगह बनाऊंगी, पर यह घर भी मेरा है और मैं यहाँ रहूंगी। आप मुझे ना चाहते हुए भी आपको अब यह सच स्वीकार करना होगा। दुर्गा देवी की आंखें नम हो जाती हैं। उनकी छोटी बहू ने आज वह कर दिखाया जो शायद वह खुद भी नहीं कर पाई थी। अहाना ने हवेली के उन पुराने जंग लगे नियमों की बेड़ियों को तोड़ दिया था जो सदियों से औरतों को चुप रहने पर मजबूर करते थे। पिशिमुनी कोने में खड़ी अपने होठों को चबा रही थी। वह जानती थी कि यह तो बस शुरुआत थी। अहाना ने सिर्फ हवेली में अपनी वापसी सुनिश्चित नहीं की थी, बल्कि पिशिमुनी के राज को उजागर करने की धमकी भी दे दी थी, जिसे वह वर्षों से दबाए बैठी थी। हवेली के भीतर अब दो शक्तियां टकराने को तैयार थी। एक तरफ रूढ़िवाद और साजिश, और दूसरी तरफ हक, न्याय और एक छोटी बहू का अडिग संकल्प। अब देखना यह था कि यह लड़ाई किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। कहानी के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अहाना ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विवशता को पीछे छोड़ दिया था। उसकी माँ विवशता की दीवार के पीछे खड़ी होकर समाज की रूढ़ियों से जूझ रही थी। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी को आश्रय देने में असमर्थ थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह खुद एक बड़े घर में आश्रित थी। माँ की ममता और मजबूरी के बीच की यह दर्दनाक कश्मकश अहाना के दिल में एक गहरी टीस छोड़ गई थी, जिसमें उसे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि उसकी माँ के लिए उसकी मृत्यु ही शायद सारे कष्टों का अंत होगी। वह जानती थी कि समाज के तानों से बचने के लिए ही उसकी माँ उसे अपने पास नहीं रखना चाहती, और इस सच ने अहाना के भीतर की आग को और भड़का दिया था। निराशा के गहरे साये में जब अहाना ने अपने श्रुत मामा को फोन किया, तो उसे शायद ही पता था कि ये साधारण कॉल उसके भाग्य का नया अध्याय लिखेगी। श्रुत मामा उसके ससुराल पक्ष के होते हुए भी उसके लिए एक सच्चे हितैषी थे। जब अहाना ने उन्हें अपने पति से अलग होने और मायके में भी ठुकराए जाने की कहानी सुनाई, तो मामा का स्नेह उसके लिए अभेद्य ढाल बन गया। एक पढ़े लिखे और सम्मानित शिक्षक, श्रुत मामा ने अहाना के आश्रम में रहने के विचार को सिरे से नकार दिया। उन्होंने उसे आदेश दिया, यह एक पिता तुल्य आदेश था कि वह कहीं और नहीं बल्कि उनके पास रहेगी। मामा ने अहाना की आंखों में छिपी जिद और अन्याय के प्रति उसके भीतर जल रही आग को पहचान लिया। उन्होंने अहाना को क्लर्क बनने की नहीं, बल्कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा IAS की तैयारी करने का सपना दिखाया। उनका मानना था कि अहाना में वह क्षमता है जो उसे न केवल खुद के लिए बल्कि कई अन्य लड़कियों के लिए भी रोशनी का स्रोत बना सकती है। तुम्हारे अंदर जो जिद है, तुम्हारी आंखों में जो आग है, वही सब कुछ मुमकिन बना सकती है। मामा के ये शब्द केवल प्रोत्साहन नहीं थे, बल्कि एक गुरु का अपने शिष्य पर अटूट विश्वास था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर समाज तरक्की की राह पर चलने वाली नारी को कुलक्षणी मानता है, तो वह गर्व से उसे कुलक्षणी मानेंगे और उसे और भी कुलक्षणी बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि वह समाज को नई दिशा दे सके। मामा ने न केवल अहाना को रहने की जगह दी, बल्कि उसे शिक्षा का वह अवसर दिया जो उसे समाज की बेड़ियों को तोड़ने की ताकत देता। अहाना को एहसास हुआ कि उसकी माँ की विवशता ने ही अनजाने में उसे एक नया रास्ता दिखाया है। अब वह किसी के बोझ नहीं बनेगी, बल्कि अपनी काबिलियत से अपने और अपनी माँ के जीवन को संवारेगी। यह एक ऐसी उड़ान की शुरुआत थी जहां एक अकेली लड़की अपने मामा के अटूट विश्वास के सहारे समाज की रूढ़ियों और अपनी असफल शादी के दर्द को पीछे छोड़कर एक नई सशक्त पहचान बनाने को तैयार थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।